हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हमारे चैनल पे हमने बहुत सारे जॉब एप्लीकेशंस और जॉब सीवीज़ के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन आज हम इंटर्नशिप सीवी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यूजुअली जब हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके दो मॉडल्स होते हैं। पहला मॉडल ये कि हमारी यूनिवर्सिटी का बहुत सारे कंपनीज़ के साथ टाई अप होता है। यूजुअली बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का ऐसा सीन होता है कि कॉलेज का किसी इंडस्ट्री के साथ बहुत सारी कंपनीज़ के साथ टाई अप होता है, जहाँ पे उस लिस्ट ऑफ कंपनीज को स्टूडेंट्स को दिया जाएगा और स्टूडेंट्स को सिर्फ बिड करना है या उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और उनको वो इंटर्नशिप मिल जाती है। उस केस में बहुत ज़्यादा सीवी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज हम सेकंड सिनेरियो की बात करेंगे, जहाँ पे आपके कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा पार्टनरशिप नहीं है किसी कंपनी के साथ, या फिर इस अरेंजमेंट में आपको इंटर्नशिप नहीं मिला। मैंने 2 इंटर्नशिप्स की थी अपनी इंजीनियरिंग में। पहला इंटर्नशिप जो था वो 2 महीने का था और दूसरा इंटर्नशिप जो था वो 6 महीने का था। दोनों ही यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री पार्टनरशिप के थ्रू मैंने की थी। तो हमें रेज्यूमे भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, हमें सिर्फ लिस्ट ऑफ कंपनीज दी गई थी, हमें उसमें अपना प्रेफरेंस देना था और हमारे ग्रेड पॉइंट के हिसाब से हमें कंपनीज असाइन हो गई थी। तो मैं आपको जो सेल्फ अप्लीकेशन ऑफ फॉर इंटर्नशिप का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मैं अदर साइड से बैठ के दे रही हूँ। जैसे मैंने बहुत सारे, जब मैंने जॉब ज्वाइन किया, जब मैं लोगों को इंटरव्यू करती हूँ, उस टाइम पे मैंने बहुत सारे ऐसे रेज्यूमेस को रिव्यू किए जो लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो आप इंटर्नशिप रेज्यूमे में यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली मेरे रेज्यूमे फॉर्मेट में आपने देखा होगा 3 सेक्शन होते हैं: एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा करिकुलर्स। और ज़्यादातर लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस वजह से उनका, अगर वो फ्रेशर हैं तो उनका वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन मैं यूजुअली सजेस्ट करती हूँ कि उसमें आप इंटर्नशिप डिटेल्स डालिए। लेकिन जब आप एक स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है और आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस टेक्निकली 0 होता है। तो आप सीवी में भरें क्या? बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सीवी में स्पेस भरना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये टिप्स आप फॉलो करके देखिए अगर आपको यूजफुल लगता हो तो सबसे पहले जनरली सीवी में मैंने बताया है कि आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना चाहिए, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी चाहिए, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल हमेशा अपडेटेड रखिए, उसका लिंक दीजिए, मेल आईडी दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि सीवी 1 पेज सीवी में स्पेस भरना मुश्किल हो रहा है, तभी पर्पस लिखिए, वरना बहुत बार पर्पस लोग पढ़ते नहीं है, या पढ़ते भी हैं तो भूल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा फोकस आपके एक्चुअल सीवी में होता है। तो ये वाला जो स्पेस है आप सिर्फ उस पॉइंट पे यूज़ कीजिए जब आपको लगता है कि बहुत सीवी खाली खाली लग रहा है। वैसे तो सीवी खाली लगना या फुल लगना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि क्या ये बंदा इतना भी नहीं सोच पाया कि 4-5 लाइन ही लिख दे। तो उस पर्सपेक्टिव को ब्रेक करने के लिए मे बी आपको पर्पस और ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े। अब बात करते हैं एजुकेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर्स की। एजुकेशन में आप लिखिए, मान लीजिए कि आप अंडरग्रेड में हैं, मतलब इंजीनियरिंग या बीकॉम बीएससी इस टाइप के अंडर ग्रेजुएट में हैं, और आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 10th 12th और आपके अंडरग्रेड के पूरे कॉलेज के डिटेल्स। और आप अगर आपको लगता है कि आपको आपकी सीजीपीए एक्सपोज करनी चाहिए, तभी आप सीजीपीए या मार्क्स या परसेंटेज एक्सपोज कीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ नाम और कोर्स का नाम लिखेंगे तो भी चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर लोकेशंस लिखना चाहें कि आपने खड़गपुर से किया है या इस टाइप से किया है, तो आप लोकेशन भी मेंशन कर सकते हैं। इससे ये पता चलेगा कि आप डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटीज़ में मूव करने के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। दूसरी बात, आप लिखेंगे कि आपके कौन से फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, और ये सिर्फ तभी लिखना जब आपको सच में लगे कि आप उन सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आंसर कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपने फेवरेट सब्जेक्ट बता दिया और इंटरव्यूअर ने आपको उस सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आपको आंसर नहीं पता। ये बहुत 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 केयरफुली लिखिए। मैंने बहुत सीवीज देखी हैं जहाँ पे लोग लिख देते हैं कि उन्हें XYZ कोर्स बहुत पसंद है, और जब 2 क्वेश्चन पूछे तो उन्हें समझ नहीं आता। तो ये बहुत केयरफुली लिखिए, क्योंकि ये आपके ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा अगर आप डिफेंड नहीं कर पाए तो। तीसरी चीज़ आप लिख सकते हैं कि आपने कौन से कोर्सेज किए हैं जिसमें आपने प्रैक्टिकल्स किए हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। हम लोग इंजीनियरिंग में जनरली सब लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए रेलेवेंट ना हो। तो आप प्रैक्टिकल सिर्फ वही बताएंगे जो आपको लगता है कि आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें रेलेवेंट हो। तो जैसे कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपने किसी कोर्स में प्रैक्टिकली कोडिंग करी है तो वो बता सकते हैं। दैट इज प्रोवाइडेड दैट आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ज़रूरी है।
सिमिलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स, कैड, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता सकते हैं। आर्किटेक्ट हैं तो आर्किटेक्चर अगर आपने सच में कोई डिज़ाइन की है उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये सब वो प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं जो हमारे कॉलेज के क्लासेस के कोर्स में ही जो प्रैक्टिकल्स होती हैं उसकी आप बात कर रहे हैं। केमिकल इंजीनियर हैं तो प्रोसेस डिज़ाइन, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स का एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तो आप थर्ड चीज़ प्रैक्टिकल्स के बारे में ज़रूर लिखिए, क्योंकि यूजुअली ये इंप्रेशन होता है कि स्टूडेंट्स सब सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज लेके आते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनका कम होता है। तो वो उस पॉइंट को बीट करने के लिए आप प्रैक्टिकल्स के बारे में बता सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, अगर आपने कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट्स करी हैं किसी प्रोफेसर के थ्रू तो वो ज़रूर मेंशन कीजिए। एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में भी बहुत बार प्रैक्टिकल होता है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर आपने बीकॉम किया है या बीएससी किया है, अगर आपने कोई प्रोफेसर के कहने पे कोई सर्वे की हो, कोई मार्केट स्टडी की हो, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मेंशन करते हुए आप अपना एजुकेशन सेक्शन लिखते चलिए। और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आप 4-5 पॉइंट ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कौन सी आपकी हॉबीज़ हैं, किस टाइप की सर्टिफिकेशंस आपने करी हैं, कौन सी कोर्सेज करी हैं। अगर वो कॉलेज के थ्रू करी हैं तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा अगर आपने कुछ कहा है तो वो ज़रूर आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन 2 चीज़ें इसमें मैं ज़रूर बोलूँगी। एक पॉइंट आपको हाईलाइट करना है टीम बिल्डिंग का, दूसरा पॉइंट आपको हाईलाइट करना है लीडरशिप का। टीम बिल्डिंग वो है जहाँ पे आप एक बनी बनाई टीम में कोई भी काम करते हैं, कोई एनजीओ में आपने काम किया, कोई ग्रुप एक्टिविटी करी, वो आप ज़रूर यहाँ पे लिखिए। लीडरशिप वो है जहाँ पे आप खुद प्रोएक्टिवली कोई इनिशिएटिव लेते हैं, आप बात सोचते हैं और किसी सिचुएशन को आप एक लीडर की तरह रिजॉल्व करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा भी होता है कि क्लब्स होती हैं, बहुत सारी स्टूडेंट लेड एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आप किसी क्लब के मेंबर हैं, प्रेसिडेंट हैं, आपने कुछ बुक लिखा है, आर्टिकल लिखा है, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपका ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपने कोई पब्लिकेशंस करी हैं जो मेंशन कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आपको लगता है वो एकेडमिक सेक्शन में फिट होंगी तो वहाँ पे आप ज़रूर लिखिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी इंटर्नशिप CV में आप लिख सकते हैं। जब भी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने बताया 2 मॉडल्स होती हैं, एक यूनिवर्सिटी के थ्रू, एक खुद आप अप्लाई कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के थ्रू जो इंटर्नशिप होती है वहाँ पे जिस दिन आपने CV सबमिट किया या जिस दिन आपने अप्लाई किया, आपका इंटर्नशिप एक्चुअली उस दिन या उस महीने या उस क्वार्टर में भी शुरू नहीं होता। यूजुअली वो 1 साल पहले ही स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं यूजुअली। और सेल्फ में बहुत बार ऐसा होता है कि आज के दिन पे हमारे पास ओपनिंग है या फिर अपॉर्चुनिटी है तो आपने अप्लाई किया। तो दोनों में भी आप प्री प्लेसमेंट ऑफर के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि बंदा एटलीस्ट आपका CV रिव्यू करके आपकी फिटमेंट देख के आपको पिक करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बिल्कुल भी ऐसे सेकंड मॉडल में इंटर्नशिप्स लेती ही नहीं है, जैसे उनका सिर्फ यूनिवर्सिटी के थ्रू पार्टनरशिप होता है। तो ध्यान से आप सेलेक्ट कीजिएगा कंपनी को इस तरह से जहाँ पे उनका ये वाला ऑप्शन भी हो कि कोई हम अप्लाई करना चाहें तो वो एक्चुअली हमें अपॉर्चुनिटी दें। और ऐसा भी होता है कि बहुत कंपनीज ये अलाउ करती हैं, लेकिन क्योंकि ये जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ऑनलाइन उनके वेबसाइट पे पोस्ट नहीं होती, पता करना बहुत मुश्किल है कि किस टाइम पे किस कंपनी में किस डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है। मैंने दोनों जो इंटर्नशिप टाइप्स करी थी, जैसे मैंने बताया 2 महीने का एक और 6 महीने का एक, फर्स्ट वाला पेड नहीं था, दूसरा वाला पेड था। तो दोनों ही मॉडल्स में आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर का ऑप्शन मिल जाता है अगर उस कंपनी में उस टाइम पे कोई हायरिंग की रिक्वायरमेंट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।